मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया रास्ता का 10वां अध्याय करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय तक हमने पढ़ लिया है नया रास्ता इस पुस्तक से। 9th SSC 9वां अध्याय का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं हम कि 9वें अध्याय में हमने देखा था कि नीलिमा की शादी में मीनू वहाँ आई है। बहुत जोर शोर से नीलिमा की शादी की तैयारी भी होती है। नीलिमा की शादी में मीनू ने जब गीत गाया था तो वहाँ पर सामने जो सुरेंद्र का मित्र अमित, सुरेंद्र जी का मित्र कौन था? अमित, जो कि मीनू को देखने के लिए मेरठ से मीरापुर आया था। उन्होंने नापसंद कर दिया था। उसकी मुलाकात फिर से कहाँ होती है? नीलिमा की शादी में। जब मीनू ने स्टेज पर गीत सुनाया तब अमित ने कहा था कि बहुत सुंदर आवाज़ है, बहुत मधुर आपने गीत गाया है। और इस प्रकार से जैसे वो अमित को देखती है मीनू, तो वहाँ पर बिना खाना खाए तुरंत वहाँ से वह लौट जाती है। उसे उसके प्रति और अमित के प्रति और अमित के परिवार वालों के प्रति बहुत घृणा थी उसके मन में, बहुत नफरत थी, बहुत हेट करती थी वो। और वो वहाँ से वैसे ही निकल जाती है, घर पर चली जाती है। तब माँ को भी समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है जो मीनू यहाँ पर ऐसे ही लौट आई। और वो पूछती भी है कि खाना खा लिया था, तो मीनू झूठी बोल देती कि हाँ खाना खा लिया। परंतु माँ ज़्यादा सोचती नहीं। माँ को ऐसा लगता है कि मीनू के दिल को क्या होगा, ठेस पहुँचेगी, मैं ज़्यादा उसे पूछूंगी। तो फिर उसके बाद जब सुबह का यहाँ पर नीलिमा भी पूछती है कि मीनू बहुत देर से हो गई है, दिखाई नहीं दे रही शादी में। तब उसका भाई भी कहता है कि मैं बहुत व्यस्त था, मैंने देखा नहीं मीनू को भी काफ़ी देर से। फिर जब सुबह होती है, नीलिमा की विदाई का समय आता है, तो मीनू भी वहाँ पर फिर पहुँच जाती है। उसको विदा करने के बाद वो घर वापस आ जाती है और फिर तुरंत अपना सामान पैक करती है और मीरापुर से मेरठ आने के लिए तैयारी करती है। कि और तब भी उसकी माँ कहती है कि आज के दिन रुक जा बेटी। तब वो कहती है कि नहीं माँ, ऑलरेडी मेरी 2-3 दिन की पढ़ाई चली गई है, परंतु शादी में आना तो मेरी क्या थी, विवशता थी, मजबूरी थी, इसलिए अब मुझे जाने दीजिए। मेरी पढ़ाई का हर जाना होगा, पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी। इस तरह से वहाँ पर 9वें अध्याय में मीरापुर से मेरठ के लिए निकल जाती है। अभी हम देख रहे हैं 10वां अध्याय। 10वां अध्याय पढ़ती हूँ। मेरठ पहुंचने पर मीनू को ज्ञात हुआ कि उसके कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाना है। मैं हॉस्टल में चारों ओर चहल पहल थी। सभी लड़कियां अपने अपने रोल के बारे में बता रही थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी की तैयारियां चल रही थी। अभी जब मीरापुर से मेरठ मीनू जब पहुंची तब वहां पर उसने देखा कि कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाने वाला था। वार्षिकोत्सव मतलब क्या? जब हमारे स्कूल में भी होता है वार्षिकोत्सव, मतलब एनुअल डे, जिसको हम कहेंगे। और वार्षिकोत्सव मतलब सालाना जलसा, मतलब जो साल में एक ही बार हमारा एनुअल डे फंक्शन मनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। नृत्य, गायन, नाटक, गीत आदि प्रकार के वहाँ पर सभी प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। तथा जो भी पिछले साल में जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है, उन बच्चों का वहाँ पर उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। इस प्रकार से अनेक तरह की तैयारियां चल रही थी। और कोई अपने अपने रोल के बारे में, जिन्होंने किसी ने नाटक में भाग लिया होगा या किसी चीज़ में भाग लिया होगा, तो वहाँ पर उन लोग भी अपने अपने रोल के बारे में बताते। आप लोग भी स्कूल में जब किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो तो हम आपस में बच्चे आपस में चर्चा करते हैं। आप लोग भी अपने फ्रेंड लोगों के संग चर्चा करते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कैसे करूँगा, उसने ऐसा किया। ये सब बातें चर्चा वहाँ पर सेम मीनू के कॉलेज में भी चल रही थी। और चारों ओर काफ़ी चहल पहल थी, यानी चारों ओर माहौल मानो सब तरफ सभी प्रकार की प्रैक्टिस चल रही होती है और चारों तरफ मानो खुशी का माहौल वहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार से हम भी हमारे स्कूल में माहौल देखते हैं, वैसे ही मीनू के कॉलेज में भी ऐसे ही माहौल था। अभी यहाँ पहला जो पैराग्राफ है वहाँ भी आप अवतरण के लिए मार्क कर लीजिए। अभी हम पेज नंबर 33, नया रास्ता, पेज नंबर 33 पर पढ़ रही हूँ मैं। हॉस्टल में मीनू को देखकर उसकी सहेलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक बार उसने बातों बातों में माया के सामने कहा था कि उसने कथक नृत्य सीखा है। माया ने सहेलियों में यह प्रस्ताव रखा कि मीनू का कथक नृत्य वार्षिक उत्सव में कराया जाए। सभी सहेलियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अभी बातों में हॉस्टल में बातें चलती है आपस में कि क्या क्या किसके हॉबीज है, कि कौन क्या क्या करते हैं। तो मीनू ने बातों में ही माया को बता दिया था कि उसने कथक नृत्य भी सीखा है। कथक जो डांस का प्रकार होता है
वह उसने सीखा है। तो यहाँ पर माया जो है वो अपने सहेलियों के सामने प्रस्ताव रखती है, कहती है कि क्यों ना मीनू का एक कथक नृत्य भी इस वार्षिकोत्सव में, एनुअल डे के दिन उस जो फंक्शन में है हम उसमें उसका रखने के लिए कहते हैं। तो सब लड़कियां मीनू के पीछे ही पड़ जाती है और चारों ओर से उसे घेर लेती है कि तुम्हारा भी कथक नृत्य उस एनुअल डे में, वार्षिक उत्सव में सादर करो। यद्यपि मीनू ने कथक बचपन में सीखा था, परंतु वह शुरू से ही अपने स्कूल में व फिर बड़े होने पर कॉलेज में नृत्य के कार्यक्रम देती रही थी, इसलिए अभी भी कथक काफी कुशलतापूर्वक कर लेती थी। हमेशा उसने इस नृत्य में पुरस्कार लिए थे। अभी मीनू ने बचपन में कथक नृत्य सीखा था, परंतु वह हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम में भाग लेती थी और हमेशा क्या करती थी, अपना नृत्य का कार्यक्रम हमेशा प्रस्तुत करती थी। इसलिए अभी भी कथक वह काफी कुशलतापूर्वक मतलब एकदम अच्छे से वह कर लेती थी। उसने हमेशा इस नृत्य में भी पुरस्कार पाए थे। वह पढ़ाई में तो अव्वल थी, परंतु कथक नृत्य में भी उसने काफी पुरस्कार प्राप्त किए थे। जब सब लड़कियों ने उसे घेर लिया तो वह नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। यद्यपि वह अब इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी जिस पर पहुंचने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। और फिर अब नीलिमा की शादी में भी उसके 3 दिन बेकार हो गए थे। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ जब सब लड़कियों ने उसको घेर लिया और कहने लगे कि नहीं मीनू, तुमको तो करना ही है ये सब नृत्य, जो सब वार्षिक उत्सव समय होने वाला है उसमें तुमको अपना कथक नृत्य प्रस्तुत करना ही है। तो सब लड़कियों ने जब उसे फोर्स किया तो वह किसी को मना नहीं कर नहीं पाई। परंतु उसे इन बातों में अभी क्या नहीं था, विशेष इंटरेस्ट नहीं था। ये सब बातें रुचि यानी क्या, पसंद नहीं थी। क्योंकि उसने एक मंजिल बनाई थी, एक उसका ध्येय लेकर वह चली थी कि उसको वकील भी अच्छी श्रेणी में पास करना है, वकालत की परीक्षा जो है वह अच्छे श्रेणी में पास करना है, अव्वल श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में पास करना है और उसको अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। ये सब बातों में उसे ज़्यादा रुचि थी। बस वह उसके लिए और परिश्रम करना चाहती थी और वह यह नहीं चाहती थी कि पहले ही तो नीलिमा की शादी में 3 दिन बेकार हो गए यानी जाना जरूरी था, परंतु 3 दिन की जो पढ़ाई थी वह उसे फिर से पूरी करना पड़ेगी। उसके लिए उसे काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे हम एक भी दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो उस दिन का जो पढ़ाया हुआ होता है वो हमारा छूट जाता है, तो हमें अगले दिन उसका आज का और कल का मिला के ऐसे 2 दिन के परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही मीनू को भी करना पड़ा था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी कि जो वो कथक नृत्य किया जाए। परंतु फिर भी वह जो उसकी जो सहेलियाँ है उन्होंने जो कोर्स किया है उसके लिए वो मना नहीं कर पाई। यात्रा की थकान उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अभी हम किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्रा मतलब ट्रैवलिंग करते हैं, तो नेचुरल है कि हम थक जाते हैं। वैसे ही मीनू भी मीरापुर से मेरठ गई थी तो उसकी यात्रा की थकान उसके चेहरे पर जो है स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह पलंग पर लेट गई। उसने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान कमरे में रखकर वह क्या कर गई, पलंग पर लेट गई। अपना जो सामान लाया था वो अंदर कमरे में भी नहीं गई थी, तो बाहर ही लड़कियों ने उसे घेर लिया था और वहां पर वह उससे बातें करने लगी थी। उसे मनवा के लिया कि तुम कथक नृत्य करोगी, तो उसने जब हाँ कर दिया उसके बाद उसके चेहरे पर जो थकान थी वो दिखाई दे रही थी और वो अपना सामान बाहर ही रखी थी। उसने वो सामान उठाया और अपने कमरे में चल गई और सामान कमरे रखकर वह पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। अब फिर से यहाँ पर अतीत की स्मृतियों में खो गई। अभी यहाँ पर 2-3 बार ऐसा अतीत की स्मृतियों में खो जाना यहाँ पर इस उपन्यास में आया है, परंतु हर बार वह कौन से अतीत की स्मृतियों में खो जाती है यह आपको जब अवतरण पूछा जाता है उस अवतरण के आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले अध्याय में जब नीलिमा मीनू नीलिमा के घर जाती है, उसे मिलती है और कहती है कि मेरा फोटो मेरठ वाला को पसंद आ गया है, तो यह सोचते सोचते यह बात बताते वो अतीत की स्मृतियों में खो जाती है। क्योंकि इसके पहले उसको क्या हुआ था, कई लड़कों ने नापसंद कर दिया था, पता नहीं इस बार भी क्या होगा। परंतु अब यहाँ पर जब हम यह पाठ पढ़ रहे थे 10वां अध्याय, यहाँ पर कौन से अतीत की स्मृतियों में खो गई थी वो, तो देखते हैं। लेटे लेटे वो अतीत की स्मृतियां मतलब अपने जो बीता हुआ है उसकी यादें।
स्मृतियां मतलब यादें, अतीत यानी जो बीता हुआ खो गई। उसे याद हुआ आया वह दिन जब उसने शुरू शुरू में कथक सीखा था। कथक में उसे विशेष रुचि थी, परंतु उसके कस्बे मीरापुर में कोई कथक सिखाने के लिए कुशल अध्यापक नहीं था। उस दिन जब उसे पता चला कि उसके कस्बे में एक कथक नृत्य का स्कूल खुल गया है, तब वह बहुत प्रसन्न हुई। अभी यहाँ पर देखिए कि कौन से अतीत की स्मृति याद है उसको उसको बचपन के दिन याद आए जब उसको कथक नृत्य में बहुत रुचि थी, उसको कथक नृत्य यह पसंद था। परंतु उसके कस्बे में मतलब गांव में, छोटा गांव था मीरापुर, वहां पर कोई भी कथक सिखाने वाला अच्छा गुरु नहीं था। इसीलिए जब उसने यह देखा कि वहां पर कथक नृत्य का स्कूल खुल गया है, तब वह बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। सबसे पहले मीनू ही उस स्कूल में पहुंची थी। सबसे पहले मीनू ने उस स्कूल में एडमिशन लिया था जहाँ कथक नृत्य सिखाया जाने वाला था, नृत्य स्कूल जो थी। बाद में और भी नृत्य में रुचि रखने वाली काफ़ी लड़कियां आ गई थी। बाद में धीरे धीरे काफ़ी लड़कियां वहाँ पर जुड़ने लगी उस एकेडमी, मतलब जो डांस एकेडमी हम आजकल कहते हैं या डांस स्कूल है, उसमें वहाँ पर काफ़ी लड़कियां जुड़ने लगी। पहले दिन जब गुरुजी ने नृत्य के लिए पैर चलाना सिखाए तो उसके पैरों में बहुत दर्द हो गया। अभी सबसे पहले जब हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो या नृत्य हो या खेलते हैं कोई भी पहली बार, तो उस दिन हमारे पैरों में दर्द होता है। पहले भी हाथ पैर में, या जब हम गुरुजी ने उसको पहले दिन कथक नृत्य सिखाया था तो सिर्फ पैर चलाना सिखाए थे उन्होंने पहले दिन, तो उस दिन उसके पैरों में बहुत दर्द हुआ था। फिर भी घर जाने के बाद उसने बहुत देर तक पैर चलाने का अभ्यास किया। आशा और रोहित उस समय छोटे थे, वे बहुत देर तक मीनू को पैर चलाते देखते रहते, परंतु उन्हें यह समझ न आता कि यह कैसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पैर ही चलाए जाते हैं, हाथ नहीं। अभी दोनों भी, आशा मीनू अपने बचपन की बात बता रही, वह भी छोटी थी, उसके बहन भाई और भी छोटे थे। अभी घर जाकर जब उसके पैर भी दुख रहे थे, तब भी उसने क्या किया, घर जाकर नृत्य का अभ्यास करना सीखा, जो पहले दिन उसको बताया जाता। देखिए, हमें जब कुछ सिखाया जाता है, हम उसको घर जाकर रिवीजन करते हैं। सारा एक लेसन ही देखिए, घर जाकर हम उसे पढ़ते हैं, या मैथ्स का हम सम सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज़ का। ऐसे ही नृत्य का उसने क्या किया, अपना जो भी उसको सिखाया गया था उस स्कूल में, उसने घर जाके उसका अभ्यास किया। हम अभ्यास से ही इंसान परफेक्ट बनता है, उसको उसमें निपुणता प्राप्त होती है, कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिए मीनू ने भी क्या किया, घर जाकर केवल जो पहले दिन पढ़ाया उसका उसने अभ्यास किया और केवल पैर चलाए। परंतु उस वक्त आशा और रोहित छोटे थे, वो बैठे बैठे कितने देर तक वो पैर चला रहे, सिर्फ पैर को ही देख रहे थे। उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा होता है, इसमें केवल पैर ही चलाना बताया गया है, हाथ चलाने के लिए नहीं बताया गया। नृत्य तो सर्वांग सुंदर होता है, सर्व अंगों से वहाँ पर भरपूर यह नृत्य कला होती है, जिसमें हर अंग का अलग महत्व होता है। तो इसलिए वहाँ पर वो बताया कि बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे नृत्य है जिसमें पैर ही चलाए जाते हैं। अगले दिन जब स्कूल गई तो सभी लड़कियों ने तबले की धुन पर पैर चलाने शुरू किए। अभी बाकी लड़कियों ने तो हो सकता है प्रैक्टिस की होगी या नहीं की होगी, परंतु सभी लड़कियों ने जब तबले के ताल पर, अब कथक नृत्य जो तबला है, हारमोनियम है, इसके आधार पर वह जैसे वो बजता है, तबले की ताल बजती है, उसी प्रकार से वह लड़कियां कथक नृत्य करती है। मीनू के पैर ही सही ताल और सही ढंग से चल रहे थे। गुरुजी ने दूसरे ही दिन मीनू की बहुत प्रशंसा की। अभी घंटों तक मीनू ने घर पर आकर उसकी प्रैक्टिस की। उसका अगले दिन उसको रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? बाकी लड़कियों ने जो तबले पर पैर चलाना थे वह सही ढंग से नहीं चलाए, परंतु मीनू ही एक ऐसी लड़की थी जिसने क्या किया था, तबले पर जो थाप होती है उसके अनुसार उसने बराबर पैरों को चलाया। तो दूसरे ही दिन गुरुजी ने उसकी क्या की, प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती। प्रतिभा यानी क्या, यहाँ पर असाधारण बुद्धि बल या योग्यता। असाधारण प्रतिभा यानी असाधारण, मतलब हर कार्य में मीनू की क्या होती है, प्रतिभा मुखरित हो उठती, मतलब उसके और उजागर हो जाती, उसकी जो और निखर जाती थी, मतलब उसकी जो योग्यता रहती है, उसकी जो असाधारण बुद्धिबल था, वह हर कार्य में वो 100% देती थी, तो उसकी और भी योग्यता निखर उठती थी। वह हर कार्य पूर्ण लगन के साथ करती थी। लगन के साथ करना है पूरा काम जो भी हम कर रहे हैं उसको 100% देना, पूरे 100% वह काम मन लगाकर करती थी।
कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई थी। अभी केवल पढ़ाई में ही नहीं, कथक नृत्य में भी उसने पूरा इंटरेस्ट दिखाया था, पूरी रुचि दिखाई थी। 2 वर्ष में ही वह इस नृत्य में निपुण हो गई थी। बाद में भी वह स्कूल में निरंतर नृत्य करती रही, जिससे उसका अभ्यास बना रहा। 2 वर्ष में ही वह इस नृत्य में क्या हो गई, निपुण हो गई, मतलब कुशलता उसने हासिल कर ली, निपुण हो गई, अच्छे उसने वह आत्मसात कर लिया कथक नृत्य। बाद में वह स्कूल में भी क्या करती रही, हमेशा नृत्य में सहभाग लेती रही और अभ्यास करती रही नृत्य का। एक दिन की बात है जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। अब एक दिन की बात है, वो हमेशा नृत्य वार्षिकोत्सव जो भी इसमें काम होता था स्कूल में, उसमें वो हमेशा भाग लेती थी। पर अभी क्या थी, 10वीं में थी। अभी देखिए वो 10 में, कक्षा 10 में पढ़ती। हम भी जब बोर्ड की एग्जाम देते हैं, कक्षा 10 में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं कि अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब बातें मत करो। वैसे ही कुछ मीनू के साथ भी हुआ था। देखिए उसके स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। मीनू के अध्यापिका ने उससे कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। उस समय उसमें कितना उत्साह था, कितनी प्रसन्न हुई थी वह यह जानकर कि उसे स्टेज पर नृत्य करना है, कितनी उमंग थी उसके हृदय में। अभी जब उसको यह पता चला कि कक्षा 10 में भी होने के बाद में वार्षिकोत्सव महोत्सव में उसकी अध्यापिका ने उसे क्या कहा कि तुम भी एक तुम्हारा कथक नृत्य पेश करो स्टेज पर। उस समय उसके अंदर बहुत उत्साह था, बहुत उमंग थी, और ये उमंग के साथ वह क्या कर रही, घर पर गई थी। छुट्टी के बाद जब वह घर पहुंची थी, तब उसने प्रसन्न मुद्रा में माँ से कहा था, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे कथक नृत्य का अभ्यास करना है। अभी हमें जब कुछ करना होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब हमारी कोई इंटरेस्ट की बात होती है और हमें उसे करना होता है तो हम उसके अभ्यास के पीछे पड़ जाते हैं। तो मीनू ने भी ऐसे ही किया। उसको कथक नृत्य के लिए उसके अध्यापिका ने कहा था, तो घर जाके तुरंत माँ से कहती, माँ जल्दी से खाना लगा दो, मुझे तुरंत ही कथक नृत्य का अभ्यास करना है। तो मीनू माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटी, कहाँ करना है तुम्हें नृत्य? मीनू ने उमंग भरी वाणी में कहा था, माँ 4 दिन के बाद हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे कथक नृत्य करने के लिए कहा गया है। अभी मीनू ने भी, माँ ने जब पूछा कि तुमको कहाँ नृत्य करना है, तो मीनू ने कहा कि माँ हमारे क्या है, कथक नृत्य में, कथक नृत्य का कार्यक्रम मुझे वार्षिकोत्सव में भी करना है। तो इसीलिए उसने माँ से कहते हुए कहा कि जल्दी से मुझे खाना लगा दो। परंतु मीनू, इस वर्ष तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा है, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अभी हमारे माता पिता भी ऐसे कहते हैं कि देखो भाई, तुम ये जो अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम पढ़ाई संभाल के ये सब करो। कि फिर मीनू की माँ ने भी उसे ये समझाया कि तुम्हारा अभी बोर्ड का एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा होने वाली है, हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो मीनू भी कहती है हाँ माँ कहकर मीनू ऊपर अपने कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करने लगी। हाँ माँ कहते हैं उसने, और वो अपने ऊपर चली गई और अपने कमरे में उसने क्या करा, नृत्य का अभ्यास करने लगी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में विशेष उल्लास था। उसने अलमारी खोलकर माँ की सारी साड़ियाँ देखी थी। जरी के काम वाली हरे रंग की साड़ी उसने पसंद की थी। 4 दिन बाद वह दिन आ गया जब मीनू को नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। सुबह से ही मीनू के हृदय में क्या था, विशेष उल्लास था। अभी देखिए हमारे भी यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है स्कूल में या किसी तरह का दूसरा और कार्यक्रम होता है, तो हमारे मन में सुबह से ही उल्लास रहता है कि नहीं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब बातें। उसने अलमारी खोलकर वहाँ की सारी साड़ियाँ देखी। जरी के काम वाली उसने क्या किया, एक हरे रंग की साड़ी पसंद की। जरी के काम वाले ने उस पर वर्क है, गोल्डन वर्क या सिल्वर वर्क, ऐसा जरी वर्क उस पर होता है। नृत्य के लिए सजी सवरी मीनू ने अपने को ऊपर से नीचे तक निहारा। जैसे ही नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उसका नाम बोला गया, उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो उठी। फिर भी एक उमंग थी उसके हृदय में। अभी नृत्य के लिए सजी सवरी मीनू ने अपने आप को नीचे से ऊपर देखा, और जैसे ही वहाँ बैठी थी, स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं, जैसे आप अपने स्कूल का एनुअल डे याद करो कि वहाँ पर बच्चे साइड में आपके जो पार्टिसिपेट होते हैं वो बैठे रहते हैं, और वहाँ पर जो निवेदिका है वह जो सूत्र संचालन करती है कार्यक्रम का, करते हैं बच्चे या कोई अध्यापिका, तो वो जब जैसे ही उन्होंने नाम पुकारा मीनू का, तब वो उसके हृदय की धड़कन और बढ़ जाती है। जैसे हमारे साथ होता है वैसे ही मीनू के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो परंतु उसके अंदर बहुत उमंग थी, बहुत उत्साह था।
नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा करता रहा। अब नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल और हाथों की थिरकन विशेष रूप से क्या थी, देखने योग्य थी। उसकी जो नाजुक उसका बदन था वो हर दिशा में वो मोड़ लेती थी, मानो इतनी लचक उसके अंदर थी। और उसका नृत्य जैसे ही खत्म हुआ सारा हॉल तालियों से गूंज उठा और हर किसी ने उसकी प्रशंसा की। मीनू को उस दिन कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। अभी मीनू को उस दिन बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु विशेष प्रसन्नता कब हुई, जब पुरस्कार लेने मतलब हम कोई ट्रॉफी लेने स्टेज पर जाते हैं, उस वक्त चीफ गेस्ट हमें खास प्रशंसा करते कि तुमने बहुत अच्छा किया। उस वक्त उसको बहुत प्रसन्नता हुई। और साथ में उसकी जो अध्यापिका खड़ी थी साइड में, उसकी जो टीचर खड़ी थी, उसने भी कहा कि मीनू जो है ना वो केवल नृत्य में ही अच्छी नहीं है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है। ये सब बातें जानकर उसे बड़ी खुशी हुई। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। घर पहुंचते उसने वह पुरस्कार माँ को दिखाया था और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। अब घर जाके देखिए, हमको भी कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं। मीनू भी बड़ी बड़ी खुश हुई और वो घर गई और घर जाकर माँ से लिपट गई और माँ को पुरस्कार दिखाया। अभी वो अतीत की स्मृतियों में ही खोई हुई थी। ये सब बातें कहाँ याद आ रही थी उसे? मेरठ में जब वो वकालत पढ़ रही थी और अपने हॉस्टल में लेटी थी बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर, जब वो सब बातें उसे कौन सी बातें याद आई जो बचपन में उसके साथ घटी हुई थी। अभी वह अतीत की स्मृति में ही खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर वह उसके पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। ये सब बातें मीनू वहाँ पर याद ही कर रही थी। तो उसने माया वहाँ आती है और माया वो बेड पे लेटी रहती है, तो वहीं पर वहाँ जाकर बाजू में बैठ जाती है और पूछती है कि कैसी रही तेरी फ्रेंड की शादी, जो नीलिमा की शादी में तुझ गई थी। माया बोली, कहो मीनू कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। माया ने उससे पूछा कि कैसी रही बताओ तो जरा शादी, खूब मस्ती हुई होगी शादी में। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। मीनू ने कहा कि हाँ। आओ बैठो माया, कहते हुए मैं स्वयं पलंग से एक और बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दे दिया। अभी वहां पर उसने भी क्या किया, जो लेटी थी वो लेट कर उठकर बैठी और माया को बैठने के लिए अपने पलंग पर साइड में स्थान दिया और कहा कि बैठ लिया। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उससे हंसी मजाक की बातें की। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उसने हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। अभी यहाँ पर देखिए, माया आई, कुछ देर हंसी मजाक की बातें हुई, फिर वहाँ पर वो पढ़ने के लिए बैठ गई। मीनू ने भी क्या किया, मीनू की भी थकान उतर गई थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और वह भी पढ़ने के लिए बैठ गई। एक दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफी चहल पहल रहती थी। कॉलेज में भी नाटकों व अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। अभी मीनू में कोई उत्साह नहीं था क्योंकि मीनू का ध्येय एक ही था, उसको अच्छे श्रेणी से पास होना था, इसलिए उसके अंदर कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु कॉलेज में, हॉस्टल में भी और कॉलेज में भी बहुत चहल पहल थी। सब अपने अपने कार्यक्रम की प्रैक्टिस के लिए बिजी थे और अगले दिन वह कार्यक्रम होने वाला था। अभी एक दिन पे ही आ गया था कार्यक्रम, कॉलेज का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू कथक का तो तुम्हें काफी अभ्यास होगा, फिर भी एक दो बार तो करके देख ही लो। अभी यहाँ पर हमको किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करना है, भलाई से हमें आता भी हो, परंतु हमें उसका अभ्यास करके देख लेना चाहिए। ऐसा ही माया ने भी मीनू को कहा कि भलाई से तुम्हें कथक आता हो, परंतु तुम एक दो बार प्रैक्टिस तो करके देख लो। उस दिन तो वह थकी हुई थी, फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल से वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। अभी वहां पर वह पहुंची तो उस दिन वहां तो थकी हुई थी, इसलिए और उसने यह भी सोचा कि अभी
यहाँ पर जो हॉस्टल के कमरे में वहाँ पर तबला और हारमोनियम के साथ लगती है नृत्य करने के लिए, तो वो भी नहीं था। कल कॉलेज में जाऊंगी तो वहाँ पर का ही तबला और हारमोनियम कोई बजाएगा तो वो नृत्य की प्रैक्टिस करेगी, ऐसा कुछ उनका होगा। तो ऐसा उसने सोचा। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। 4 दिन तक मीनू ने, सॉरी यहाँ ऊपर जो है 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव था, ये 10 दिन का बाद का था। और उसके बाद अभी यहाँ पर जब उसको कहती है माया कि तुम प्रैक्टिस कर लो एक बार, तो बोलती कल से मैं करूँगी। इस प्रकार से उसने 4 दिन वहाँ पर कॉलेज में ही प्रैक्टिस किया। सोमवार का दिन था, मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। सोमवार का दिन था और मंगलवार ने अगले दिन वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। कॉलेज के लड़के और लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। अभी यहाँ पर कॉलेज में क्या हो रहा था कि कुछ लड़के इधर उधर दर्शक मतलब देखने वाले लोग ही वहां पर वह ये घूम रहे थे इधर। और मंगलवार के दिन उत्सव मनाया जाना था। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अब ये यहाँ पर जो है ये वाला पैराग्राफ भी आपको अवतरण के लिए मार्क करना है। नृत्य एक कमरे में क्या हुआ, नृत्य के अभ्यास चल ही रहा था। तो उतने में ही एक चपरासी आया और उसने दरवाजा खटखटाया और कहा था कि मीरापुर से एक टेलीग्राम आया मीनू के नाम। अब टेलीग्राम क्या होता है, तार जिसको कहते हैं। मतलब जब उस जमाने में फोन नहीं हुआ करता था और कोई साधन नहीं होता था, चिट्ठी भेजने में लेट होता था। मतलब आज चिट्ठी थी तो ये 2-4 दिन बाद या हफ्ता भर बाद वहाँ चिट्ठी मिलती थी, पत्र मिलते थे। परंतु अभी किसी को यदि अर्जेंट समाचार देना है तो वो टेलीग्राम द्वारा दिया जाता था। मतलब वायरलेस से वहाँ पुलिस स्टेशन में मैसेज आता था, फिर वहाँ से वहाँ एक लिखा जाता था, एक वर्ड में मैसेज, 1-2 वर्ड में वो मैसेज होता था, एक सेंटेंस में, और वो मैसेज वो तुरंत पहुंचा दिया जाता था। अभी क्या आया था तार में, और जैसे पहले लोग कहते हैं कि तार देखकर ही वो घबरा जाते थे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा अशुभ समाचार होता था उसमें जो कि अर्जेंट बेसिस में, मतलब इमीडिएट भेजने के लिए वह चीज का इस्तेमाल किया जाता था। वरना उस जमाने में पत्र का ही इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता था। अभी कुछ दिन पहले तो वो मीरापुर, फिर वहां पर जैसे उसने सुना कि उसकी हृदय गति ये बात सुनकर तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। अगला पार्ट अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं। थोड़ा सा 9वें अध्याय का 10 हमने अभी देखा रिकैप, और 10वें अध्याय का भी थोड़ा सा बचा है, वह अगले लेसन में हम लेते हैं। धन्यवाद। उसके साथ थोड़ा सा 11वां अध्याय का भी हम देखेंगे।